आज का विचार है, भगवान बुद्ध के पास एक ब्राह्मण आता है उनसे तर्क वितर्क करने के लिए, और उन्होंने उपदेश दिया कि अत दीपो भव, इस पर विचार है। एक बार की बात है कि अश्वलायन नाम का एक शिष्य जो श्रावस्ती में अपने गुरु के घर में रहता था, अनेक ब्राह्मणों ने उसका चुनाव करके उसे जेतवन में भेजा जहां बुद्ध रहते थे। उसने आकर बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे अनुमति पाकर प्रश्न को पूछा। अश्वलायन ने कहा कि हे मुनिदेव, आप कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था प्राकृतिक नहीं है, लेकिन ब्राह्मण लोग आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तथागत ने कहा, अगर कोई आदमी अशिष्ट, उद्दंड, व्यभिचारी, कमीना और झूठा हो तो इस प्रकार का नीच और पापी, चाहे ब्राह्मण हो चाहे अब्राह्मण हो, वह संसार में अच्छा नाम और यश प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता है। अश्वलायन ने कहा, संसार को संताप देने वाला कोई भी पापी, चाहे वह ब्राह्मण हो या अब्राह्मण हो, अच्छा यश और अच्छा नाम नहीं पाएगा। पुनः तथागत ने अश्वलायन से पूछा, अगर कोई आदमी न्यायनिष्ठ, सत्य को मानने वाला और अच्छे गुणों को ग्रहण करने वाला हो तो, चाहे वह है ब्राह्मण हो चाहे अब्राह्मण हो, क्या वह संसार में अच्छा यश प्राप्त करेगा? अश्वलायन ने कहा कि हे मुनिदेव, संसार का कल्याण करने वाला कोई भी आदमी, चाहे वह है ब्राह्मण हो या अब्राह्मण हो, अच्छा यश और अच्छी गति को प्राप्त करेगा यदि वह अच्छा काम करेगा। तथागत ने कहा, हाँ, इस संसार में ब्राह्मण और अब्राह्मण एक समान ही अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ही अच्छी गति और बुरी गति को प्राप्त होते हैं। अश्वलायन ने कहा कि हे मुनिदेव, वह सब प्रकार से सम्मान पाने योग्य है, पर इस संसार में वर्ण का विचार बाधक है, इसलिए वह सम्मान नहीं पाता है। तथागत ने कहा, इससे यह दोष दिखाई पड़ता है कि वर्ण भेद न्याय का रोधक है, इसलिए मैं वर्ण को कोई महत्व नहीं देता हूँ। मेरे मतानुसार सबके ऊपर अपना बुद्धि विवेक होता है। और अंत में बुद्ध ने कहा कि अत दीपो भव, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि सबसे पहले किसी बात को कान से सुनो, फिर उसका आशय अपने मन में भली भांत जान लो, फिर उसे बुद्ध की कसौटी पर जांचो परखो। अगर वह सही उतरे तो फिर उसे प्रमाणिक मानो, चाहे कितनी भी जांच की जाए। सत्य को स्वप्न में भी आंच नहीं आती है, अतः तुम भली भांति जांच करके ही सत्य को ग्रहण करो, किसी के कहने सुनने में ना आओ। अपना दीपक स्वयं बनो, अत दीपो भव। अतः भगवान बुद्ध की इस वाणी से प्रभावित होकर अश्वलायन बौद्ध भिक्षु बन जाता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, अगर यह विचार अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।
धन्यवाद।